आए हैं, पिछले साल भी थे। उनका रवैया इसका सकारात्मक नहीं रहा। निर्देश था कि बाहर से अदर यूनिवर्सिटी से विद्वान को बुलाया कि डीएम साहब के आदेश का अनुपालन एसडीएम साहब नहीं कर रहे हैं। जब वो एसडीओ साहब के पास आया, एसडीओ साहब जरा सा भी संज्ञान लिया। जिस दिन मैं उपलब्ध नहीं था, चूँकि मेरे पिताजी की श्राद्ध थी, मैं श्राद्ध करना। सच का आईना और न्यूज़ ऑन बिहार देख रहे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। खबर की रुख करते हैं भामती वाचस्पति महोत्सव 2025 को लेकर हम अभी फूलदेवी कॉलेज परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर हम जानते हैं ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। जिला और स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी पूरी देखरेख की जा रही है। तो जानते हैं यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे। तो फिलहाल हमारे साथ में काशीनाथ झा जी हैं, उनसे पूछते हैं। जी स्वागत है, बताइए कार्यक्रम के बारे में। ये कार्यक्रम जो है 16 ईस्वी से हम लोग मना रहे थे और 19 ईस्वी से राजकीय समारोह हो गया। पिछला 2 साल से जो एसडीएम साहब आए हैं, पिछले साल भी थे, उनका रवैया इसका सकारात्मक नहीं रहा है। जैसे डीएम साहब की मीटिंग हुई थी 8 फरवरी को और उनको 22 फरवरी को मिल गया, प्रोसीडिंग आ गया। ये 12 तारीख को एक मीटिंग की है, वो भी हम कमेटी को इग्नोर करते हुए, जबकि उस दिन हम लोगों के यहाँ एक श्राद्ध कर्म था। हमारे चाचा जी, अध्यक्ष जी के पिताजी स्वर्गीय हो गए थे। फिर उसी दिन रखे वीडियो के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई है। ऐसे पिछले साल अब आज कार्ड आया है, उसमें बौद्धिक सत्र जो है जो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक है, उसको कहीं जिक्र नहीं है। कोई नहीं समझेंगे कि कार्यक्रम दिन में ही होने जा रहा है। बौद्धिक सत्र कराना नहीं चाहते हैं। असमारिक कार्य है जो अभी तक छप कर नहीं आया है, पिछले साल भी यही हुआ था मतलब। तो इनका प्रति रवैया ठीक नहीं है। कोई हम लोगों को सीढ़ी नहीं मिलता है, जिसकी शिकायत या उसकी चर्चा हुई थी बैठक में, डीएम साहब के सामने बैठक में चर्चा हुई थी। और उसके बाद जब बाहर के आगुन तो हम लोग डीएम साहब का निर्देश था कि बाहर से अदर यूनिवर्सिटी से विद्वान को बुलाया जाए, उनको नहीं बुलाया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का आदेश दिया गया था, वो भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि डीएम साहब के आदेश का अनुपालन एसडीएम साहब नहीं कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है लोगों को। तो उस स्थिति में जो क्या किया जाए, प्रशासन का क्या रवैया है, क्या कहा जाए। हम लोग परेशान हैं, कमेटी के सदस्य लोग, और आप देख ही रहे हैं कितना उदासीन मतलब इन लोगों का रवैया है। हम लोग झेल रहे हैं, मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे, मजबूरी है। साफ चेहरे पे झलक रही है कि इस बार जो तैयारी है, जो अंदर ठाड़ी के लिए एक मिसाल कायम होते थे। लगातार 2016 से कार्यक्रम आयोजन किया जाता। हालांकि कोरोना काल के बाद 2 साल कार्यक्रम ठीक ढंग से नहीं हो पाया था। तुम जानते हैं अध्यक्ष जी से। सर, चेहरे पे जो हवा चल रही है उस तरह से आपकी देख रहे, पूरा सूखा हुआ चेहरा। आपका चेहरा तो हमेशा खिला रहता था। अब चीज़ें तो चलती रहती है। जहाँ तक सवाल है कि महोत्सव किस तरह से हो रहा है, इस पे थोड़ा सा हम आपको रूपरेखा बता दें कि पंडित वाचस्पति मिश्र एक ऐसे दार्शनिक हैं जो विश्व स्तर में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। क्योंकि भारतीय दर्शन में जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 जो दर्शन है, 6वें दर्शन के ये एकमात्र ऐसे विद्वान है कि जिस पे इनकी पकड़ थी। बिल्कुल। उनका जन्मस्थान ठाड़ी है, जो आप लोग जान भी रहे हैं। वाचस्पति डीह का नाम, मिश्राइन तालाब का नाम। बिल्कुल। इस पे गांव वालों की चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद हम लोगों ने एक बैठक करी। बैठक करके हुआ कि उसको विकसित किया जाए। विकसित भी किया गया। सरकार से मुझे समर्थन भी मिला जब हम लोग पहुँचे। उन दिनों ये सुखदा पांडे हुआ करती थी, सुनील पिंटू कला संस्कृति इसमें पर्यटन में हुआ करते थे, ताराकांत झा जी अध्यक्ष ये हुआ करते थे। वो लोग विजिट के साइट देखे, हम लोगों का प्रस्ताव माना गया। हम लोगों ने ज़मीन भी दी, यहाँ के कुछ लोगों ने ज़मीन दिया। फिर पर्यटन विभाग से वहाँ भवन भी बना। उद्यान को गांव वालों ने अपने पैसे से विकसित किया। 2016 से स्थापना के बाद हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू कर दी। 16, 17, 18 में और बृहद पैमाने पे कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कपिल सिसत अशोक यहाँ डीएम हुआ करते थे। उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की। वो मंच आए और देखे तो उनको बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव को उन्होंने रिकमेंड की और कला संस्कृत में मेरी जब वार्ता हुई हमारे समिति के लोगों के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से, तो उन्होंने उसको राजकीय पर्व कर दिया और 20 लाख की बजट बना दी। 19 में विभाग ने पैसा जिला प्रशासन को नहीं भेजा। उस परिस्थिति में भी कपिल सिसत अशोक साहब ने करी, महोत्सव मनाई। और उस समय बड़ा महोत्सव सरकारी होने के कारण उठ के उद्यान से यहाँ आ गया, क्योंकि बड़े लोगों
की जमावड़ा होगी, मंत्री आएंगे, जी जी तब से यहीं हो रहा है। कोरोना काल में 2 साल बंद रहा, फिर से रिवाइव किया, चूँकि सरकार पैसा तो स्वीकृत कर दी थी गजट में। जी बहुत अच्छा से हम लोगों ने उसके बाद पहले साल करी, दूसरे साल करी। 24 में थोड़े से हमें दिक्कत होने लगा, चूँकि वर्तमान एसडीओ जो थे उतने अच्छे स्तर से उसको प्रमोट नहीं किए। वो अक्सर खर्चे को फोकस कर रहे थे, जबकि जिला पदाधिकारी की तरफ से कोई तकलीफ नहीं थी। मेरी वार्ता हुई कला संस्कृत से, उनका निर्देश भी आया। एक दिन उस दिन इलेक्शन नोटिफिकेशन हो जाने के बाद शाम से ही कार्यक्रम हुए, हमें कम्पैक्ट करना पड़ा, एक दिन में ही सारे कार्यक्रम करना पड़ा। और उन्होंने मंच से एश्योर किए थे कि अगले साल से ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं कहीं की। इस साल पुनः 20 लाख रुपये, मैंने कहा था अगर आपको फंड की क्राइसिस है तो आप पहले लिख दें, जी आप कला संस्कृत को लिखें कि वहाँ से पैसा आएगा। अब इस साल 24 जनवरी को मैं डीएम साहब से मिला था। डीएम साहब ने इमीडिएट पता किया, पैसा आ गया था जिला प्रशासन के बाद, और उन्होंने अलॉटमेंट भी एसडीओ को कर दिया था। उन्होंने कहा इमीडिएट जिला कार्यालय में मीटिंग हो। हम लोग 6 फरवरी को मीटिंग में बैठे थे और उन्होंने जितनी बातें थी, बहुत अच्छी प्रोसीडिंग्स आई। उसमें नई बात थी कि 2 दिवसीय कार्यक्रम जो होता है वो होगा, विद्वानों की सत्र होगी 6 सेशन में, और आपकी हमारी डॉक्यूमेंट्री का डिमांड था, बोला वो भी बन जाएगा। खाना पान भोजन में कुछ तकलीफ पिछली बार हमारे विद्वतों को हुआ था, उन्होंने बोला एकदम एश्योर करेंगे हम। ये सारी बात होने के बाद जब वो एसडीओ साहब के पास आया, एसडीओ साहब ज़रा सा भी संज्ञान नहीं लिया है। 12 मार्च को, जबकि उन्होंने होली के चलते 19-20 को डेट निर्धारित किया, तो 12 मार्च को उन्होंने संज्ञान लिया, जिस दिन मैं उपलब्ध नहीं था, चूँकि मेरे पिताजी की श्राद्ध थी, मैं श्राद्धकर्म में बैठा हुआ था। फिर उन्होंने अपने स्तर से जो भी निर्णय लिया, उन्होंने स्थानीय प्रशासन को दबाव दे रखे थे कि एक दिन का कार्यक्रम हो, जी बौद्धिक सत्र एक दिन में समेटें। जी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो बौद्धिक सत्र है, अभी स्थानीय कलाकारों को लेकर अगर करते हैं तो 40 पार्टिसिपेंट आएंगे उसमें, स्पीकर्स और कवि, जिसमें मात्र 2 लाख रुपया के अंदर खर्च है। मैंने उनको स्पष्ट कहा, डीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब एश्योर करते रहे कि नहीं हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, हो जाएगा। कल मेरे को बीडीओ साहब कंफर्म करता है कि नहीं, संडे को बहुत बैठक बीडीओ साहब के साथ होने के बाद बोले नहीं चलिए आप मूव करिए, हम एसडीओ साहब से बात करते हैं, एसडीओ साहब सहमत दे ही देंगे। तो बोले कि आप हमको आप इनवाइट नहीं किए हैं, 24 घंटा बचा हुआ, लोग कैसे आएंगे? आपको आमंत्रण, आपको ऑथर। इस बार जो कार्यक्रम है वो दर्शन पर तो चर्चा होती है, लेकिन इस बार सेलेक्टेड है न्याय वैशेषिक दर्शन पे पंडित वाचस्पति मिश्र का क्या योगदान है, उस पर सारे स्पीकर का स्पीच आएगा। दूसरा सत्र जो 19 को है, उस सत्र में पुरातत्व, ऐतिहासिक पुरातत्व परिप्रेक्ष्य में आंध्रा ठाड़ी का क्या महत्व है, उस पर सेमिनार है। और तीसरा सत्र जो है वो आर्ट एंड कल्चर पे है, यानी अरिपन वगैरह जो हमारी ये चीज़ें हैं, उसको कैसे कल्चर से जोड़ा हुआ है, मिथिला के कल्चर में किस तरह से आता है और उसका इतिहास क्या है और क्यों होता है। 20 तारीख को जो हमारे कार्यक्रम है वो मैथिली और हिंदी के अंतः संबंध जो साहित्य है उस पर परिचर्चा होगी, पहला सत्र। दूसरा सत्र हमारा है मिथिला की आर्थिक परिस्थितियाँ और रोजगार का क्या स्थित है। और अंतिम सत्र कवि सम्मेलन है, जिसमें हमारे 4 संस्कृत के कवि होंगे और 11 मैथिली के कवि होंगे। ये आयोजन हमने रख रखा है। हमारा निर्धारित बजट इस बौद्धिक सत्र में मात्र 2 लाख रुपया है। हम अपेक्षा करते हैं कि जिला प्रशासन 2 लाख रुपया की खर्चा करेंगे। अगर नहीं करेंगे, कोई कठिनाइयाँ होगी, तो समिति इसके लिए खड़ी रहेगी, करेगी। दूसरी बात, शाम का कार्यक्रम लगभग अच्छा होता रहा है, इसमें हम कोई ये बातें नहीं होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोगों का हर तरह के लोग जुटते हैं, अच्छे लगते हैं। इस बार भी कुछ मैथिली कलाकार हैं और 2 बॉलीवुड के कलाकार हैं। इसका एक पैकेज अभी हमको इवेंट मैनेजर से मिला, हमने बात करी थी। सवेरे 10 बजे माल्यार्पण होगा उद्यान में और उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। ये हम कहना चाहेंगे। और हमको जिस तरह सहयोग मिलता रहा है, हम अपेक्षा करते हैं कि हमें इस तरह के सहयोग जिला प्रशासन से इस बार भी मिल जाएगी। और आप लोगों की सहयोग तो अपेक्षा है ही कि कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद। तमाम प्रखंड वासियों से अपील करेंगे कि भारी से भारी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हमारे समिति के नेतृत्व में भी कार्यक्रम फीका नहीं पड़ने देंगे, हमें ये है, विश्वास है। और जिला प्रशासन तो है ही। तो आइए
और कार्यक्रम का जो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हर साल जो होती है इस बार भी होगा। तो बने रहिए न्यूज़ ऑन बिहार और सच के आईना के साथ। फिलहाल तैयारी चल रही है, हम आपको दिखाएंगे विजुअल के माध्यम से। 19 और 20 तारीख को कहीं नहीं जाइएगा, फुलदेवी कॉलेज में आकर के भामती महोत्सव का लुत्फ़ उठाइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।